राज्य में गैर कृषि विश्वविद्यालय और कॉलेज के कर्मचारियों ने अपनी विविध मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले गए हैं। इस हड़ताल में अमरावती विश्वविद्यालय के कर्मचारी भी शामिल हुए हैं। हड़ताल की वजह से विश्वविद्यालय की परीक्षाओं का कामकाज प्रभावित हो सकता है। विश्वविद्यालय के कर्मचारी अपनी विविध मांगों को लेकर आंदोलन पर बैठ गए हैं। इन कर्मचारियों की मांग है कि सुधार सेवा के तहत सुनिश्चित प्रगति योजना को पुनर्जीवित किया जाए, 7वें वेतन आयोग के अंतर का बकाया लाभ योजना को कार्यान्वित, विश्वविद्यालय कॉलेज के कर्मचारियों के रिक्त पद को तत्काल भरा जाए, 2005 के बाद के कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना को लागू किया जाए। अपनी इन विविध मांगों को लेकर कर्मचारी पिछले सप्ताह भर से प्रदर्शन और निषेध कर रहे हैं। अब ये सभी हड़ताल पर चले गए हैं, जिससे विश्वविद्यालय का कामकाज प्रभावित हो सकता है। आज अमरावती येथील संत गाडगेबाबा अमरावती विद्यापीठाचे कर्मचारी त्यांच्या न्याय मागण्याकरता इथे आंदोलनात उतरलेले आहे आणि त्यांचं उपमुख्यमंत्री महोदयांशी चर्चासुद्धा झालेली आहे आणि 4 मुद्द्यावर उपमुख्यमंत्री महोदय त्यांच्याशी सहमतसुद्धा झालेले आहे, परंतु अधिकारी स्तरावर त्याला अजूनपर्यंत सकारात्मक प्रतिसाद मिळालेला नाही आणि त्याच्यामुळं त्यांना आजचा संप करावा लागला आहे। आणि ही बाब मी निश्चितपणे उपमुख्यमंत्री देवेंद्रजी फडणवीस, उच्च तंत्र शिक्षण मंत्री चंद्रकांत दादा पाटील यांच्या निदर्शनास आणून देईल आणि वित्त सचिव, नियोजन सचिव आणि उच्च तंत्र शिक्षण विभागाचे सचिव या तिघांशी संपर्क साधून जे कबूल केलेलं आहे ते त्यांना तातडीनं मिळालं पाहिजे याच्यासाठी पाठपुरावा करेल असं मी आश्वासन दिलेलं आहे आणि यांच्या न्याय मागण्यांना निश्चितपणे माझा पाठिंबा आहे। हे आंदोलन आता पूर्ण राज्यामध्ये चालू आहे आणि संपूर्ण राज्याच्या अकृषी विद्यापीठ आणि संलग्नित महाविद्यालयामध्ये हे आंदोलन चालू आहे आणि यापूर्वी 2दा आम्ही आंदोलन माननीय मंत्री महोदयांच्या आश्वासनावर मागे घेतलं आहे, परंतु अनुभव असा वाईट आहे की आश्वासनावर आम्ही आंदोलन वापस घेतलं आणि आमच्या हातामध्ये काहीच पडलं नाही। त्या चुकातून आम्ही धडा शिकलेलो आहे, त्यामुळे आता कोणत्याही परिस्थितीमध्ये जोपर्यंत आश्वासक ठोस असं काही आमच्या हातात येत नाही, आमच्या मागण्या पूर्ण होत नाही, तोपर्यंत हे आंदोलन कोणत्याही परिस्थितीमध्ये मागं घेण्यात येणार नाही। मी सेवक कृती समितीचा प्रमुख संघटक आहे। माझं नाव अजय बळवंत देशमुख आहे आणि अमरावती विद्यापीठ संघटनेचा अध्यक्ष आहे। चांदूर रेलवे के तहसील क्रीड़ा संकुल की दुरावस्था अब यहां खेलने वाले होनहार खिलाड़ियों के लिए परेशानी का कारण बनता जा रहा है। वुडन कोड नहीं होने से कई खिलाड़ियों की हड्डी फ्रैक्चर भी हुई है। छात्रों के खेल कौशल को बढ़ावा देने के लिए प्रत्येक तहसील स्तर पर सरकार द्वारा एक सुसज्जित तहसील क्रीड़ा संकुल तैयार किया गया है। अमरावती जिले के चांदूर रेलवे शहर में भी एक सर्व सुविधा युक्त क्रीड़ा संकुल का निर्माण किया गया, लेकिन लकड़ी के कोट न होने के कारण कई खिलाड़ियों को बैडमिंटन हॉल में खेलते समय हड्डी फ्रैक्चर हो गई। इसके अलावा हॉल में पानी, पंखे की व्यवस्था नहीं है और कुछ लाइट भी बंद है। क्रीड़ा संकुल की ये स्थिति होने के बावजूद खेल विभाग इसकी ओर अनदेखी कर रहा है। तहसील खेल अधिकारी का पद कई वर्षों से प्रभारी के भरोसे है। ऐसे में इस समस्या की ओर कोई गंभीरता से ध्यान नहीं दे रहा है। क्रीडा संकुलाच्या अनेक अडचणी त्याचा वापर करणाऱ्या मुलांनी वगैरे सांगितलेले आहेत। त्या संदर्भात पाहणी झाली होती। येणाऱ्या काळात लवकरात लवकर सगळ्या मुलांसाठी क्रीडा संकुल योग्य पद्धतीनं ज्या गरजेच्या गोष्टी आहेत त्या सगळ्या पूर्ण करून लवकरात लवकर त्यांचे सुपूर्द करावं अशा संदर्भातल्या सूचना देण्यात आलेल्या आहेत आणि त्या संदर्भातले एस्टिमेट वगैरे तयार करणंसुद्धा सुरू आहे। त्यामुळं साधारण 1-2 महिन्यात या सगळ्या गोष्टी व्यवस्थित होतील अशा अपेक्षा आहे आणि डिपार्टमेंटलासुद्धा त्या पद्धतीने सूचना दिलेल्या आहेत। चांदूर रेल्वे येथील क्रीडा संकुल येथील 5 वर्षापासून खेळून राहिलेलो आहे। येथे जे सुखसुविधा आम्हाला पाहिजे त्या सुखसुविधा खूप इथे अभावी आहे। आम्ही कर्मचारी व येथील अधिकाऱ्यांना वारंवार सांगू दिलेलं आहे आणि आम्ही निवेदनही दिलेले आहे की या कोर्टाची वेळी साफसफाई करून द्यावे आणि आम्हाला दुसरा कोर्टही हवा आहे। येथील 2 वर्षापूर्वी एक खेळाडू अमित बेलसरे 2 वेळा फ्रॅक्चर झालेला आहे इथे। त्याच्यानंतर सागर जैन हे सुद्धा इथे फ्रॅक्चर झालेले आहे। त्याच्यानंतर आम्हाला दुसरा कोर्ट जे आहे तिथे वुडन कोर्ट करून देणे
आणि त्यावर मॅटिन टाकून देणे हेही आम्ही कर्मचारी व अधिकाऱ्यालाही सांगून दिलेले आहे. अधिकारी आम्हाला म्हणतात की पास झालेला आहे, पण आतापर्यंत येथील काम चालू झालेलं नाही. त्याच्यानंतर लाईटिंगचा इथे खूप अभाव आहे. काही लाईट बंद झालेले आहे, पण ते सुद्धा काम हे करून नाही राहिलेले आहे. एवढं मतलब म्हणजे जे काम त्यांना करायला पाहिजे लवकरात लवकर तेही इथे काम होऊन नाही राहिलेलं आहे. त्याच्यानंतर कलरिंगचा अभाव आहे. आम्ही एक आठवड्यापूर्वी इथे मॅचेस घेतल्या होत्या, तर अमरावती येथील एक खेळाडू इथे पडला होता, तर त्याचाही पाय फ्रॅक्चर झालेला आहे. त्याच्यानंतर आम्ही जे आमचे महिन्याचे पैसे आहेत ते आम्ही बरोबर देऊन राहिलो, तरी आम्हाला येथील सुखसुविधा आम्हाला भेटून नाही राहिलेल्या आहे. तरी आम्ही अधिकारी व कर्मचाऱ्यांना एवढंच सांगू इच्छितो की येथील सुखसुविधा आम्हाला द्यावी, हेच आम्ही त्यांना विनंती करतो. मी 7-8 वर्षापासून इथे खेळत आहे. 4 वर्ष अगोदर माझं इथे पडून माझा हात फ्रॅक्चर झाला आहे. शासनाकडून आम्ही 1 वर्ष अगोदर निवेदन दिल्यानंतर आम्हाला शासनाकडून हमी मिळाली होती की आम्ही लवकरात लवकर दुसरा कोर्ट चालू करू, पण आतापर्यंत त्याचं काम चालू झालेलं नाही आहे. आणि महिन्यातून 1-2 वेळा असं ॲक्सिडेंट घडत आहे का कोणी ना कोणी पडत आहे आणि त्यांचं फ्रॅक्चर किंवा इंजुरी त्यांना होत आहे. मी निवेदन करतो का लवकरात लवकर हे काम चालू करण्यात यावे आणि आम्हाला एक कोर्ट आणि कलरिंग आणि लाईटचं हे सुविधा लवकरात लवकर चालू झाली पाहिजे. मेलघाट के रानी तंबोली और सिपना नदी के रोहनी खेड़ा की दिया व उतावली के असुरक्षित पुल बड़े हादसे को निमंत्रण दे रहे हैं. इस पुल पर रेलिंग की सुविधा उपलब्ध नहीं और पुल की जर्जर अवस्था से इस पर आए दिन हादसे होते रहते हैं. इनमें से कुछ पुल पर जानलेवा हादसे भी हो चुके हैं, तो जबकि कई पुल तो बारिश के मौसम में बंद होने के कारण सुर्खियों में रहते हैं. इस स्थिति से प्रशासन भी अवगत है, लेकिन इसके बावजूद इस दिशा में कोई ठोस उपाय नहीं किए जा रहे. स्थानीय लोगों का आरोप है कि हर साल बरसात के मौसम में इन बरसों पुराने जर्जर पुल पर पानी भरने की वजह से मेलघाट के करीब 50 से अधिक गाँव का धारनी मुख्यालय से संपर्क टूट जाता है. गड़गा सिपना के जर्जर हो चुके पुल का प्रशासन स्तर पर सर्वेक्षण किया गया था, लेकिन अभी तक इस पुल के मरम्मत का कोई काम आगे नहीं बढ़ा. आदिवासी बहुल मेलघाट क्षेत्र में स्थानीय नागरिकों की सुविधा के लिए प्रशासन क्या निर्णय लेता है, ये महत्वपूर्ण होगा. प्रकल्प अधिकारी एकीकृत आदिवासी विकास योजना के तहत चांदुर रेलवे शहर के साईनाथ कॉलोनी में निशुल्क प्रशिक्षण शुरू किया गया और सक्षम बहुउद्देशीय संस्था के माध्यम से प्रशिक्षण दिया जा रहा है. इस प्रशिक्षण का विधिवत उद्घाटन वाटरमैन के नाम से विख्यात विवेक चर्जन ने किया. इसमें स्वरोजगार सृजित करने और उन्हें आत्मनिर्भर बनाने के लिए वैज्ञानिक रूप से सक्षम बहुउद्देशीय संगठन चांदुर रेलवे के माध्यम से आदिवासी युवाओं को एल्यूमिनियम की खिड़की, दरवाजे, पार्टीशन आदि पर काम करने का प्रशिक्षण दिया जा रहा है, ताकि इस प्रशिक्षण के माध्यम से वे अपने पैरों पर खड़े होकर स्वावलंबी बन सके और भविष्य में समाज में अपना व्यवसाय शुरू कर सके. साथ ही उनका नेक इरादा और मकसद उनके लिए अलग पहचान बनाना है. इस प्रशिक्षण कार्यक्रम में सचिन महरकर एवं नीलेश सूर्यवंशी आदिवासी युवाओं को प्रशिक्षण एवं मार्गदर्शन कर रहे हैं. इस पूरे प्रशिक्षण कार्यक्रम की जिम्मेदारी आदिवासी विकास परियोजना के द्वारा चलाई जा रही है. इस प्रशिक्षण के समर्थन में संस्था के सभी पदाधिकारी एवं सदस्य प्रशिक्षण को सफल बनाने के लिए जी तोड़ मेहनत कर रहे हैं. अमरावती जिले में हिंदू स्वराज्य के संस्थापक छत्रपति शिवाजी महाराज की जयंती बड़े ही उत्साह के साथ मनाई गई. राजाराम प्रतिष्ठान के उपाध्यक्ष ऋषिकेश देशमुख के संकल्प पर विद्युत नगर में हर्षराज चौक पर छत्रपति शिवाजी महाराज शिव जयंती समारोह पर भव्य महाआरती की गई. छत्रपति शिवाजी महाराज की जयंती पर अमरावती में विविध आयोजन किए गए. अमरावती शहर में राजाराम प्रतिष्ठान के उपाध्यक्ष ऋषिकेश देशमुख की संकल्पना पर रविवार शाम विशेष आयोजन किया गया. अमरावती के पुलिस आयुक्त नवीन चंद रेड्डी की विशेष उपस्थिति में शिव जन्मोत्सव कार्यक्रम संपन्न हुआ. छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर महाआरती की गई. इस समय ढोल ताशा पथक आकर्षण का केंद्र रहा. प्रतिष्ठानच्या वतीने सामाजिक उपक्रम राबवत असतो. आपण हा कार्यक्रम राजाराम प्रतिष्ठानच्या वतीने घेत आहे.
राजाराम प्रतिष्ठानच्या वतीने आम्ही गेल्या 12 वर्षापासून कार्यक्रम करतो. येणाऱ्या 2 महिन्यानंतर आम्ही आपले मोटिवेशन स्पीकर स्वर्गीय श्रीपाद नागरे पाटील साहेब यांचा सुद्धा कार्यक्रम घेणार आहे. या कार्यक्रमाला आम्ही अवश्य बोलू. आपण सर्वांनी कार्यक्रम शिवजयंती सोहळ्याला सर्वजण उपस्थित आहेत. त्याबद्दल सर्वांनी धन्यवाद. महाराज्य भर में जानते राजा छत्रपति शिवाजी महाराज की जयंती हर्षोल्लास के साथ मनाई गई। अमरावती में छत्रपति शिवाजी महाराज जयंती पर मुस्लिम ब्रिगेड द्वारा विशेष आयोजन किया गया। इस दौरान छत्रपति शिवाजी महाराज मुस्लिम ब्रिगेड द्वारा जगह जगह मिठाई बांटी गई। छत्रपति शिवाजी महाराज मुस्लिम ब्रिगेड के अध्यक्ष याह्या खां पठान, हाजी मेराज खान पठान, हाजी समीउल्लाह खान, डॉक्टर बशीर खान पटेल, दिलबर शाह, रिजवानुर रहमान, छत्रपति शिवाजी महाराज मुस्लिम ब्रिगेड के अन्य पदाधिकारियों ने मिलकर छत्रपति शिवाजी महाराज को माल टेकड़ी स्थित स्मारक और राजकमल चौक स्थित छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर अभिवादन किया। इस दौरान छत्रपति शिवाजी महाराज के कार्यों का वर्णन करते हुए उनसे प्रेरणा लेकर राष्ट्रहित में कार्य करने की सलाह दी। इस दौरान मिठाइयां भी बांटी गई। आज छत्रपति शिवाजी महाराज की जयंती के अवसर पर हम सब पदाधिकारी छत्रपति शिवाजी महाराज मुस्लिम ब्रिगेड अमरावती की ओर से छत्रपति शिवाजी महाराज को यहाँ अभिवादन करने के लिए इकट्ठा हुए हैं राजकमल चौक पे। अभी मालटेकड़ी भी जाके आए हम लोग। छत्रपति शिवाजी महाराज मुस्लिम ब्रिगेड पिछले 3 सालों से छत्रपति शिवाजी महाराज का जो सही इतिहास है वो नई पीढ़ी को बताने का काम कर रही है। और छत्रपति शिवाजी महाराज जो है वो इतने बड़े मुग़ल साम्राज्य के विरुद्ध में जिन्होंने अपना स्वराज्य का लड़ा कायम किया है, ऐसे महान योद्धा की आज जयंती है। और इस अवसर पर छत्रपति शिवाजी महाराज मुस्लिम ब्रिगेड की ओर से हम लोग यहाँ उनको अभिवादन करने के लिए यहाँ सब लोग इकट्ठा हुए हैं। आज देश को सही मायने में छत्रपति शिवाजी महाराज के विचारों की आवश्यकता है, क्योंकि छत्रपति शिवाजी महाराज ने उस समय इतने बड़े साम्राज्य के विरुद्ध में लड़ा था जो कि किसी की हिम्मत नहीं कर सकते। यहाँ तक कि 56 इंच का सीना रखने वाले भी जो है वो इतने बड़े साम्राज्य के विरुद्ध में अपना स्वराज्य का लड़ा कायम करने की हिम्मत नहीं रख सकते, जो कि छत्रपति शिवाजी महाराज ने किया है। इसकी छत्रपति शिवाजी महाराज जो है वो मुस्लिम विरोधी नहीं थे और ना ही मुस्लिम छत्रपति शिवाजी महाराज के विरोध में थे, जबकि छत्रपति शिवाजी महाराज के जो अंगरक्षक है, बॉडीगार्ड है, वो 25 बॉडीगार्डों में लगभग 13 बॉडीगार्ड जो है अंगरक्षक जो है वो मुस्लिम समाज के थे। शिवाजी महाराज के तोपखाने का जो मेन था नूर खान, वो शिवाजी महाराज के तोपखाने का चीफ था। और ऐसे बहुत सारे जो सरदार है, 800 पठानों का जो घोड़दड़ है वो छत्रपति शिवाजी महाराज की फौज के अंदर था। इस तरीके से जो है छत्रपति शिवाजी महाराज का ये इतिहास हमको आज जन सामान्य को बताने की आवश्यकता है, ताकि समाज में भाईचारा पैदा हो और सही जो स्वराज्य का जो सही प्रतिभा है वो आज यहाँ महाराष्ट्र में लगना चाहिए, ऐसी हम लोगों की इच्छा। छत्रपति शिवाजी महाराज की जयंती के अवसर पर दरियापुर शहर में सर्वोदय सोशल फाउंडेशन और शिव जयंती उत्सव समिति द्वारा शिव मैराथन का आयोजन किया गया। इस मैराथन में बड़ी संख्या में धावक सहभागी हुए। छत्रपति शिवाजी महाराज की जयंती पर आयोजित इस कार्यक्रम में विधायक बलवंत वानखेड़े, सुधाकर पाटिल, भारत साखले मुख्य रूप से उपस्थित थे। उन्होंने ही हरी झंडी दिखाकर शिव मैराथन प्रतियोगिता की शुरुआत की। शिव मैराथन प्रतियोगिता में राज्य भर से 200 प्रतिभागियों ने भाग लिया। अलग अलग आयु वर्ग में आयोजित इस प्रतियोगिता में विजयी रहे धावकों को पुरस्कार प्रदान कर उनका सत्कार किया गया।
आजच्या या छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या या जयंतीनिमित्त आपण आज दर्यापूरला शिव मॅरेथॉन स्पर्धेचं आयोजन केलं आहे. या स्पर्धेमध्ये आपण 3 गट आपण याच्यात घेतलेले आहे. त्याच्यामध्ये 18 वर्षावरील पुरुष, 18 वर्षावरील महिला आणि 18 वर्षाला आतील शालेय गट, हे 3 गट या स्पर्धेमध्ये सहभागी आपण करून घेतलेले आहे. या स्पर्धेमध्ये आपण 200च्या वरती आपल्या नोंदणी झालेल्या आहे. नुकताच ही स्पर्धा आपण सध्या पार झाली. 18 वर्षावरील जो पुरुष गट आहे त्याच्यामध्ये आपण पहिलं बक्षीस 11,111 दिलेलं आहे, दुसरं बक्षीस 6,001 आणि तिसरं बक्षीस 3,001. तसेच महिला गट जो आहे 18 वर्षावरील त्यांना आपण पहिलं बक्षीस 5,001, दुसरं 3,001 आणि तिसरे जे आहेत 2,001. तसेच शालेय गट जो आहे तर त्यांना आपण ट्रॉफी आणि मेडल असं आपण त्यांना बक्षीस देत आहे. सोबतच सर्व सहभागी स्पर्धकांना आपण सर्टिफिकेटचं पण वाटप केलेलं आहे. आजच्या या धकाधकीच्या जीवनामध्ये प्रत्येकाला आपल्या आरोग्याची काळजी व्हायला हवी, त्याच उद्देशानं आपण या शिव मॅरेथॉन स्पर्धेचं आयोजन केलेलं आहे. जे स्पर्धक धावत आहे त्या स्पर्धकांचा उत्साह वाढवण्यासाठी बाकीची पण मंडळी आज धावली. त्यांचा मॉरल इथे वाढलेला आहे. शालेय गटातून भरपूर प्रतिसाद भेटलेला आहे. आज आपल्याला जो प्रतिसाद भेटलेला आहे नक्कीच यांचा कॉन्फिडन्स वाढेल आणि येणाऱ्या भविष्यामध्ये पोलीस भरती असो, आर्मीच्या परीक्षा असो की संबंधित आणखीन काही क्षेत्र असो त्याच्यात नक्की या मुलांना फायदा होईल. सोबतच या गटामध्ये महिला पण विशेष अर्थाने भरपूर समाविष्ट झाल्या की ज्यांचा हेतू असा होता की आपल्याला स्वतःसाठी धावायचं आहे. बिकॉज आपली जी थीम होती ते रन फॉर युअर सेल्फ होती. असा हा एकंदरीत आपला आज छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या जयंतीनिमित्त आम्ही हा मॅरेथॉन स्पर्धेचं आयोजन आपण केलं होतं. सोबतच जे स्पर्धक थकून आलेले आहेत, ज्यांनी रन कंप्लीट करून आलेले आहेत त्यांना आम्ही इथे आमच्या शिवजयंती उत्सव समिती शिवर व सूर्योदय सामाजिक प्रतिष्ठानतर्फे आम्ही इथे त्यांना फ्रुटी बिस्किटचं पण वाटप केलेलं आहे. आता 9 वाजता आपण इथे बक्षीस वितरणाला सुरुवात करत आहे. मोठ्या संख्येने इथे लोक उपस्थित झालेले आहेत. परत एकदा सर्वांना शिवजयंतीच्या शुभेच्छा देतो आणि धन्यवाद. अमरावती जिले के चांदूर बाजार में शिव जयंती उत्साह के साथ मनाई गई। शोभा यात्रा में विधायक बच्चू कडू भी शामिल हुए और ढोल बजाया। इस दौरान उनका उत्साह देखने लायक था। पूरे महाराष्ट्र में जहां छत्रपति शिवाजी महाराज की जयंती मनाई जा रही है, वहीं चांदूर बाजार के छत्रपति शिवाजी महाराज चौक पर धूमधाम से शिवाजी महाराज को अभिवादन किया गया। जुलूस से पहले बच्चू कडू ने शिवराया का अभिवादन किया और ढोल नगाड़े बजाकर जुलूस की शुरुआत की। ढोल की थाप से शिव तीर्थ से लेकर किसान चौक, जयस्तंभ चौक, गांधी चौक, नेताजी चौक, बेलोरा स्टॉप तक पूरा चांदूर बाजार क्षेत्र ढोल, डीजे, सांस्कृतिक डिंडी से गुलजार हो गया था, जिसमें अनेक शिव भक्तों ने नृत्य किया। अमरावती जिला सामान्य अस्पताल में बाल चिकित्सा वार्ड में वास्तव में केवल 30 बेड है, जबकि 45 बेड की स्वीकृति है। ये वार्ड पिछले 2 माह से भरा हुआ है। इससे बाल रोगियों को परेशानी हो रही है। जिले के स्वास्थ्य का सारा भार जिला सामान्य अस्पताल के कंधों पर है। 100 बेड की 2 अस्पताल अभी भी बनकर तैयार है, लेकिन मैन पावर की कमी है। अगर वहां पर जिला प्रशासन, स्वास्थ्य व्यवस्था और जनप्रतिनिधियों ने मैन पावर उपलब्ध कराया तो ग्रामीण क्षेत्रों के गरीब मरीजों की भी परेशानी दूर हो जाएगी। मैन पावर के अभाव में इरविन में एक साथ 30 से अधिक मरीजों का इलाज नहीं हो पाता है। वर्तमान में जनशक्ति के अभाव में जिले में स्वास्थ्य व्यवस्था चरमरा रही है। ऐसे में एक गंभीर सवाल खड़ा हो रहा है कि ग्रामीण क्षेत्र के गरीब मरीज इलाज के लिए कहाँ जाए। इरविन में वार्ड नंबर 5 बाल चिकित्सा वार्ड है। यहाँ रोजाना 15 से 20 बच्चों का इलाज होता है। यहाँ पाँव रखने के लिए जगह भी नहीं है। कुछ बच्चे दूसरी बीमारियों से भी ग्रसित होते हैं। ऐसे में ये सवाल उठता है कि उन्हें कहाँ रखा जाए। कॉमरेड गोविंद पानसरे की हत्या के आरोपियों और सूत्रधारों को सजा कब मिलेगी, इस प्रश्न को लेकर राज्यव्यापी जवाब दो आंदोलन का आयोजन किया गया। अमरावती में भी विभिन्न संगठनों ने एक साथ आकर विरोध जताया। अब तक जांच एसआईटी के अधीन थी, अब इसे एटीएस को सौंप दिया गया है। अब एटीएस अधिकारी द्वारा जांच शुरू होते ही भगोड़े अभियुक्ता का पता लगाना मुश्किल है। कॉमरेड गोविंद पानसरे के हत्यारों को तत्काल कैद कर मृत्युदंड दिलाने के लिए महाराष्ट्र सरकार का गृह विभाग अपनी जांच मशीनों का उपयोग करते हुए अदालत में उचित सबूत पेश किए जाने चाहिए, ऐसी मांग करते हुए कलेक्टर को निवेदन दिया गया। शिवराय या भूमि
सनातनांच्या तावडीतून सोडवून शेतकऱ्याच्या न्यायाची बाजू घेणारा शिवाजी, सर्व धर्माला न्याय देणारा शिवाजी, जनतेपर्यंत पोहोचवणारे कॉम्रेड गोविंद पानसरे हे महाराष्ट्रातलं एकमेव दुर्मिळ आणि मोठं व्यक्तिमत्व होतं. या 82 वर्षाच्या विचारवंताला समोरासमोर 50 फुटावरून गोळा मारला देशी कट्ट्यांनी आणि त्याच्या खुन्यांचा शोध घेऊन त्याचं आरोपपत्र दाखल करणे आणि त्याला शिक्षा करणे हे सरकारची जबाबदारी आहे. सरकार त्याच्याकरता उत्तरदायी होतं. आणि सूत्रधार तर वेगळेच. ज्या सूत्रधारांनी हे करविलं त्यांच्या गोळ्या झाडल्यानंतर दुसऱ्या दिवशी सनातन प्रभात नावाच्या या मासिकामध्ये सनातन्यांनी त्यांच्या खुनाची जबाबदारी घेतली हे सुस्पष्ट होतं. तरीही त्या संघटनेला त्यांनी काही धारेवर धरलं नाही आणि या सर्व मारेकऱ्यांना फाशी द्या, सूत्रधारांच्या संघटनांवर बंदी घाला, याकरता भारतीय कम्युनिस्ट पक्ष यांनी महाराष्ट्रामध्ये महाराष्ट्रभर राज्यभर आंदोलनाचं आवाहन केलेलं आहे. न्यूज रूम से बस इतना ही. खबरों का सिलसिला यूं ही चलता रहेगा. आप देखते रहिएगा UCN न्यूज़ अमरावती.